2 दिन पहले ही दोस्तों हमने विजय दिवस मनाया, ठीक है ना। 26 जुलाई को विजय दिवस था। ऑपरेशन विजय हमने सक्सेसफुली खत्म किया था। देखो ये कंफर्म है, फिर से विजय दिवस बनाने की अब मेरे हिसाब से ज़रूरत है। 2 हफ्ते पहले मैंने एक लेक्चर लिया था कि ऑपरेशन सर्प विनाश को दोबारा से शुरू करना चाहिए, जो 2003 में शुरू किया था। 65 आतंकवादियों को मार दिया था, जान से भगा भगा के मारा था। कंफर्म हो गया है पूरी तरीके से कि पाकिस्तान का इन हमलों में हाथ है। ये एकदम कंफर्म्ड है, न्यूज़ कंफर्म्ड 110%। तो जो कुपवाड़ा है जिससे एलओसी हमारी गुजरती है, ये मच्छाल ये वाला जो एरिया है, यहां पे मुठभेड़ हुई है। किसके बीच में? पाकिस्तानी सेना के बीच में और भारतीय सेना के बीच में। अब ये इनडायरेक्ट है, कैसे बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे राइफलमैन मोहित राठौर जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है ना। स्टेट ऑफ ऑनर्स के साथ इनको क्रिमेट किया गया है। तो क्या हुआ है, मोहित राठौर वीर गति को प्राप्त हुए। मेजर और 3 और सोल्जर जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए। क्यों? बॉर्डर एक्शन टीम, ये कौन है? बैट जो है, बैट सही मारना चाहिए इनको वैसे, इसमें पाकिस्तान की आर्मी है प्लस टेररिस्ट है, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, वैसे तो ये ऑफिशियल इनकी है, लेकिन ये जो बॉर्डर एक्शन टीम है ये क्या करती है कि आतंकवादी एलओसी पार करते हैं। ये आतंकवादियों को एलओसी पार करवाते हैं और कवर फायर देते हैं ताकि आसानी से आतंकवादी घुस सके। अब आपको पता है कि पिछले 2 महीने में बहुत हमले हुए हैं कश्मीर, जम्मू रीजन पे, कश्मीर पे तो नहीं हुए, ग्रेड नेटवर्क स्ट्रांग है। तो इन हमलों की वजह से आर्मी ढूंढ ढूंढ के आतंकवादियों को मार रही है। 5 लाख रुपए का इनाम लगाया है। 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए हैं, 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। तो ढूंढ ढूंढ के आतंकवादियों को मारा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। एक तरीके से शिकार पे इंडियन आर्मी निकली है। इसी दौरान क्या हुआ कि जो इंडियन फॉरवर्ड पोस्ट है कुपवाड़ा में, एलओसी में, कामकाड़ी मच्छल सेक्टर, नॉर्थ कश्मीरी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एक कुछ आतंकवादियों को एलओसी पार करवाई जा रही थी। और ये जो इनकी बैट है, बॉर्डर एक्शन टीम, इन्होंने फायर ओपन कर दिया। अब जब इन्होंने फायर ओपन किया, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से, भाई सिंपल सी, सेना के तो लोग हैं ही है ना, यहां से फायर आ रहे थे, तो भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए 3 साल हो गए हैं सीज फायर हुए, और मुझे लगता है कि अब भारत को पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देना चाहिए। ऐसी की तैसी, जैसे पिछली बार पाकिस्तान को इतना मारा था कि पाकिस्तान ने कहा कि भैया सीज फायर कर लो, पोस्ट के पोस्ट उड़ा दिए थे, वो वीडियोस बहुत वायरल हुए थे, खत्म कर दिया था, यहां पे कमर तोड़ के रख दी थी। उसके बाद पाकिस्तान और भारत ने सीज फायर किया। लेकिन ये कैसा सीज फायर जहां पे आतंकवादी लगातार आते रहते हैं। तो मैं वही बता रहा हूं ना कि ये कंफर्म हो चुका है पूरी तरीके से। हम कितने पाकिस्तान को सबूत दें, अभी तक पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि आतंकवाद उसी के देश को ही ले डूब रहा है। बलूचिस्तान में भयानक इंसर्जेंसी है, हर दिन पाकिस्तान पे हमला होता है। कभी 17 सैनिक मारे जाते हैं, कभी 25 मारे जाते हैं। खैबर पख्तूनवा में जो टीटीपी है वो कहर ढा रही है। कराची मोस्ट अनसेफ सिटी है टूरिस्ट के लिए। अभी मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप देख लीजिए, ये आप डालिए गूगल पे, अभी रिपोर्ट आई थी, सबसे अनसेफ सिटी, बहुत ज्यादा स्ट्रीट क्राइम है वहां पे। बचा कुचा है पाकिस्तान का पंजाब लाहौर, वो भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। तो एक तरीके से पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है और उसको ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। अपना कोई यहां पे घर नहीं देख रहा है, दूसरे के घर को जला दो, भले अपना बर्बाद हो जाओ। और ये एक प्रवृत्ति होती है, अल्टीमेटली बर्बाद तुम ही होगे। अब आपको बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली हमने ये जो 12th सोल्जर्स हैं, ठीक है, ये 12वें हैं जो हमने खोए हैं। इससे पहले जो नायक दिलवार खान है, अनफॉर्चुनेटली ये वीर गति को प्राप्त हुई कुपवाड़ा में ही 24 जुलाई को। लैंस नायक सुभाष चंद्र है, पूंछ डिस्ट्रिक्ट, 23 जुलाई को वीर गति को प्राप्त हुए। 15 जुलाई को कैप्टन, ये तो बहुत ही दुखद हमला था। और जो 3 सोल्जर्स हैं 10 राष्ट्रीय राइफल्स के आरआर के, वो डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में यहाँ पे मुठभेड़ हुई और वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए। 22 गढ़वाल राइफल्स के 5 सोल्जर्स जो हैं 8 जुलाई को, जो कठुआ में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, यही कठुआ वाला, डोडा वाला, यहाँ पे जो पूरा जंगल का एरिया है, इधर पे आतंकवादी ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो वही है कि हम अपने सिपाही खो रहे हैं। हालांकि दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक जान भी जा रही है तो बहुत दुखद है। और इसीलिए अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे, डिप्लोमेटिकली भी ये मुद्दा बार बार उठाया जाए
और आपको साफ साफ दिख रहा है, आपके पास सबूत है कि किस तरीके से इनकी बैट जो है या फिर इनकी जो आर्मी है वो इन्वॉल्व है। सबूत के साथ आप यूएन में ये मुद्दा उठाएं, आप दूसरे देशों पर प्रेशर डालें कि ये जो काम हो रहा है ये सही नहीं है, ठीक है ना। अब वही है कि अभी लेटेस्ट असॉल्ट जो हुआ है, 2 से 3 पाकिस्तानी पर्सनल जो हैं उन्होंने, खराब वेदर था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है, मानसून का मौसम है, तो बारिश भाई उधर भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो पुअर वेदर था, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, बहुत जल्दी कोहरा धुंध आ जाती है। इसका फायदा उठा के इन्होंने आर्मी पोस्ट को अटैक किया। अब देखिए ग्रेनेड फेंके गए हैं, ग्रेनेड बहुत ही कम दूर से गन फायर की गई है, मतलब गोलियां चलाई गई हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब वही है कि ये स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, ये बेसिकली करते क्या, इनका मेन काम यही होता है। वैसे तो जैसे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ, है ना, वैसे ही पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम है, बट यहां पे फर्क इतना है कि इसमें आतंकवादी भी भरे हुए हैं, और इनका बस मेन काम यही है कि एलओसी में आतंकवादियों को क्रॉस करवाओ, आतंकवादी बस क्रॉस कर जाए। अब इसमें जो एसएसजी है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप पाकिस्तान का, ये साथ ही साथ लश्कर और हिजबुल जैश के आतंकवादी, ये क्या करते हैं, ये जो इंडियन टेरिटरी 3 किलोमीटर तक पहले ये रेकी करेंगे कि कौन सा एरिया सबसे अच्छा है पार करवाने के लिए, और उसके बाद जो है ये पार करवाते हैं। और आपको बता दूं कि जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स से इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है ना। और यहां पे 6 से 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स और कुछ मिलिटेंट्स हैं जो वल्नरेबल, ये जो 778 किलोमीटर के एलओसी है, वल्नरेबल स्पॉट्स ढूंढते हैं, ये लगातार रेड करते रहते हैं और देखते हैं कौन सा ऐसा वल्नरेबल स्पॉट है जहां पे इंडियन आर्मी आनी सामने सामने तोड़ नहीं सकते, पीठ पीछे वार करते हैं ये, ठीक है ना। डर के मारे किसी तरीके से गुरिल्ला टैक्टिक्स में इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और वही है कि कुछ भी करके यहां पे लोगों को मारो और डर पैदा करो। अभी यही हो रहा है। सितंबर में जहां तक है जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे, मुझे लगता है इसको जल्द से जल्द करवाना चाहिए। सरकार क्यों डिले कर रही है समझ से मेरे बाहर है। और एक्चुअल में ये जो चुनाव से पहले ही जो डर का माहौल है ना, वो क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। 8 महीने की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है पाकिस्तानी आर्मी द्वारा, और उसके बाद 4 हफ्तों की पाकिस्तानी एयरफोर्स इनको ट्रेनिंग देती है, यानी कि टोटल 1 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही कि एलओसी को डोमिनेट करें। अब इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, आतंकवादियों को एलओसी पार करवाना, क्रॉस फायरिंग, ग्रेनेड फायरिंग, तो बहुत सारी चीजें इसमें। आप समझ लीजिए कि कई बार ये अगर किसी को पकड़ लिया तो उसका सर धड़ से उखाड़ देते हैं, बीहेड कर देते हैं, सर काट देते हैं, ऐसा हिसाब किताब रहता है। तो ये जो गन फाइट है ये घंटों तक चली, और इसमें हमारे जो 2 सिपाही हैं वो घायल हुए, और बाद में एक जो है, जैसा कि हमने बताया, अनफॉर्चुनेट हुआ, इनकी डेथ हो गई, वीर गति को प्राप्त होगा। और यही इसी तरीके का इन्फिल्ट्रेशन पैटर्न है ये पाकिस्तानी आर्मी का, ठीक है ना, कि कहीं पे भी अगर वेदर कंडीशन की वजह से कुछ पुअर विजिबिलिटी या कुछ भी ऐसा क्रिटिकल पॉइंट हो, वहां पे ये पार करवाना। रिस्पॉन्स क्या है, आप ये समझिए कि आर्मी इस समय फ्रंट फुट पे है, ठीक है, और पकड़ पकड़ के मार रही है। जो जम्मू से हमने बटालियन हटाई थी वो धीमे धीमे अब हम वापस लेके आ रहे हैं। तो जो बीएसएफ की 2 बटालियन जिसमें 2000 से ज्यादा पर्सनल है इस समय, वो लगातार यहां पे काम कर रहे हैं और पकड़ पकड़ के मारेंगे। तो ये हालात है, लेकिन भारत को इसमें सोचना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से तो इसमें भारत को ये मुद्दा रेस करना चाहिए, इसको उठाना चाहिए, ठीक है ना।